नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार के राशन कार्ड डीलर के पदों पर बहाली के बारे में। दोस्तों, इस बहाली के लिए कौन कौन से छात्र आवेदन कर पाएंगे, आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी मसौढ़ी पटना आपूर्ति शाखा के द्वारा ये जो है अधिसूचना जारी किया गया है। तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे तरह से जानकारी दिया गया और लिखा हुआ है। तो अगर एक एक करके हम पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और वो जो लंबी वीडियो आप देखते नहीं हैं, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों सो हम बताते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो दिख रहा होगा कि आवेदन पत्र जमा करने की विधि एवं फॉर्म, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ कि पूर्ण रूपेण भरा हुआ आवेदन पत्र व्यक्ति से विहित अनुसूचित एवं स्वयं सहायता समूह महिलाओं की सहयोग समितियां, सैनिक की सहयोग समितियां से विहित अनुसूची 2 में अनुमंडल पदाधिकारी मसौढ़ी के कार्यालय में दिनांक 10/5/2022 तक कार्यालय की अवधि में निर्धारित काउंटर पर बंद लिफाफे में या निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त कराया जा सकेगा। यानी दोस्तों क्या है कि अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो फिर ये ऑफलाइन होने वाली है, ठीक है। तो ये जो है आप खुद से एक लिफाफे में फिलअप करके डाक के द्वारा भी आप पार्सल कर सकते हैं, या फिर यानी जो एड्रेस दिया गया है तो वो एड्रेस पे आपको भेजना है। आगे लिखा हुआ है कि बात करते हैं कि एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि आप जो आवेदन भर रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि उसका स्पष्ट उल्लेख लिफाफे पे रहना चाहिए। आवेदन पत्र अनुमंडल कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा। यानी दोस्तों अगर आप आवेदन करते हैं उसके लिफाफे पे पूरी डिटेल में आपका लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्वीकृत किया जाएगा। आगे बात करते हैं कि आयु या शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं आयु शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है, तो न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदकों को प्राथमिक दी जाएगी। यानी अगर आप आवेदन कर रहे हैं और आपको कंप्यूटर की ज्ञान है तो फिर आपको ज़्यादा चांस बन जाती है ये जो डीलर की है वो आपको सिलेक्शन होने की, ठीक है। और उसे जो है प्राथमिकता दी जाएगी। आगे है कि कंप्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्यता की प्राथमिकता दी जाएगी, जो हम आपको बताएं कि ज़्यादा चांस बनती है आपको सिलेक्शन होने में। आगे लिखा है कि समान शैक्षणिक योग्यता की स्थिति में अधिक प्राप्तांक वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी शैक्षणिक जो आप मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट देंगे उसमें अंक के जो आपसे अगर अधिक अंक कोई लाया है तो फिर उसको प्राथमिकता अधिक यानी चांस बनता है, ठीक है। करते हैं कि समान शैक्षणिक योग्यता एवं प्राप्तांक की समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आगे है कि उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकता यानी आरक्षण के प्रावधानता अंतर्गत तो क्या है। तो देख सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह के लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं। और उसके बाद महिलाओं की सहयोग समितियाँ कर सकती है। आगे है कि पूर्व सैनिक की सहयोग समितियां कर सकती है। शिक्षित बेरोजगार अगर आप हैं तो फिर आप डीलर के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आगे बात करते हैं कि चौथा नंबर में देख सकते हैं लिखा हुआ है कि उचित मूल्य के दुकानों की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निर्भरता। तो ऑप्शन नंबर को में यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। पिता भाई की पत्नी भाभी पत्नी पुत्र वधू और सौतेले भाई परिवार की परिभाषा में आएंगे। यानी दोस्तों अगर आप जो है आपके परिवार में एक ही व्यक्ति ये जो डीलर के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख में आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ देखिए अगर ये मुखिया सरपंच पंच वार्ड सदस्य पंचायत समिति के सदस्य या जिला परिषद के सदस्य विधायक विधान पार्षद सांसद तथा नगर निकाय के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य के दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निर्हित डिस्क्वालीफाई रहेंगे। यानी दोस्तों अगर आप ये जो यहाँ पे दिया गया है आप देख सकते हैं, इसमें अगर किसी पद पे आप कार्यरत हैं तो फिर आपको ये डीलरशिप नहीं मिलेगी,
ठीक है। आगे है कि ऑप्शन नंबर गो में देख सकते हैं कि अगर आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी, यानी अगर आपके पास आटा चक्की के मालिक हैं आप, तो फिर आपको ये डीलरशिप नहीं मिलेगी। घ नंबर ऑप्शन में देखते हैं अब है कि अभ्यस्त या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की, यानी अगर आप पागल हैं, ठीक है, तो फिर आपको नहीं दिया जाएगा। आप है अंगवार नंबर में देख सकते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का केंद्रीय अधिनियम 10 के अधीन अथवा अन्य किसी अपराधी मामले में अंतिम रूप न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष व्यक्ति को उचित मूल्य का दुकान नहीं दिया जाएगा। यानी दोस्तों अगर आप के ऊपर कोई FIR है या केस है तो फिर आपको नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि सरकार के लाभ का पद धारण करने वाले उचित मूल्य की दुकान आवेदित नहीं की जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है। तो देख सकते हैं कि 5 नंबर ऑप्शन में दिया गया है कि चयन प्रक्रिया, तो देखिए सभी प्राप्त होने वाले आवेदक पत्रों की जांच संबंधी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आपूर्ति निरीक्षण द्वारा कराया जाएगा। जांच अधिनियम पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय चयन समिति को आवेदन पत्र घोषित करेंगे। यानी दोस्तों अगर ये जो है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और आपूर्ति निरीक्षण द्वारा ये यानी जांच किया जाएगा, ठीक है। अगर आप उसमें सही पाए जाएंगे तो ही आपको जो अनुज्ञा पत्र होता है वो आपको दिया जाएगा। आगे लिखा है कि जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा का अनुशंसित आवेदकों को 1000 रुपये मात्र का ट्रेजरी चालान के माध्यम से अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने के उपरांत संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी। यानी दोस्तों अगर सही पाए जाएंगे तो फिर आपको 1000 रुपया ट्रेजरी चालान के तौर पे आपको देना होगा, तो ही आपका अनुज्ञापन जो पदाधिकारी होते हैं वो अनुज्ञप्ति निर्गत करेगी। आगे है कि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि, यानी आप आवेदन कब तक कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि विहित प्रपत्र में पूर्ण रूप में भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक सभी कागजातों के साथ दिनांक 10/5/2022 को संध्या 5 बजे तक अनुमंडल कार्यालय मसौढ़ी के आपूर्ति शाखा में बंद लिफाफे में या निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। यानी दोस्तों ये जो है 10/5/2022 संध्या 5 बजे तक जो अनुमंडल कार्यालय मसौढ़ी है वहाँ पे आप बंद लिफाफे में जाके जमा कर सकते हैं या फिर आपके डाक के माध्यम से आप भेज सकते हैं। अब है कि निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदक पत्र को कोई विचार नहीं किया जाएगा। बात करते हैं कि 7 नंबर में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ कि पंचायत या वार्ड के जन वितरण प्रणाली के दुकानों के रिक्तियों का विवरण, यानी कौन कौन से पंचायत में यानी प्रखंड में कितनी रिक्तियां हैं सारे यहाँ डिटेल में दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अनुसार पढ़ लीजिए, ठीक है। और नीचे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं कुल रिक्तियों की जो संख्या है दोस्तों वो टोटल 24 है। कितना है? 24 है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे छोटी सी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।